वेलकम बैक टू द चैनल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपका 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वन पार्टनर इंसॉल्वेंट के ऊपर जो एक प्रॉब्लम आपके बुक्स में दिया है वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, प्रॉब्लम एकदम ईजी है, बस आपको कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स और एंट्रीज मालूम होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो जितने का भी वो इंसॉल्वेंसी करेगा, जितनी भी वो अमाउंट बिजनेस का लॉस करेगा, उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सॉल्वेंट पार्टनर्स के ऊपर। अगर मान लो कि सी पार्टनर इंसॉल्वेंट निकला और उसने 5,000 का नुकसान किया, तो वो जो 5,000 है वो अमाउंट बिजनेस रिकवर करेगा सॉल्वेंट पार्टनर से, मतलब ए और बी से। तो उसकी एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर टू सी कैपिटल अकाउंट सी आर। जितना भी अमाउंट का सी ने इंसॉल्वेंसी किया है वो अमाउंट ए और बी को बिजनेस को देना पड़ेगा, जिसकी एंट्री क्या होगी? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सी आर। इससे रिलेटेड एंट्रीज आपके बुक में पेज नंबर 227 पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कौन सी एंट्री कब का इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं। बस यही रिक्वायरमेंट है कि प्रॉब्लम आपको पूरा समझने के लिए पूरा का पूरा प्रॉब्लम एंड तक देखना पड़ेगा वीडियो, ताकि प्रैक्टिकल सेगमेंट भी आप देख सको। ठीक है, अब होता क्या है कि समटाइम्स सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं, वो इनसॉल्वेंट पार्टनर्स के ओन प्रॉपर्टी में से, पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ अमाउंट रिकवर करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स डी आर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सी आर। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम में देख सकते हो, इस प्रॉब्लम में 3 पार्टनर्स है, विद्या, शर्मिला एंड मेघा, जिसमें से मेघा इंसॉल्वेंट है। एडजस्टमेंट नंबर लास्ट में देखिए, मेघा के प्रॉपर्टी में से हमने कितने रुपए रिकवर कर लिए? 2,000। तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डी आर टू मेघा कैपिटल अकाउंट सी आर। अब इस प्रॉब्लम में आपको 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। अब सीक्वेंस के अगर बात करें तो सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद कंपलसरी आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद कैपिटल और उसके बाद कैश बैंक अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो अब तक आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, वो सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में। पोस्टिंग की तरफ ध्यान दीजिए, जो पोस्टिंग्स अब तक आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे, जैसे कि एसेट्स टेकन ओवर हुआ, लायबिलिटीज टेकन ओवर हुआ, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस हुआ, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस हुआ, या कुछ जनरल रिजर्व हुआ, ये सारी पोस्टिंग अब तक आप पार्टनर्स कैपिटल में करते थे। जब करंट अकाउंट का प्रॉब्लम आएगा तो ये सारे के सारे पोस्टिंग्स कहाँ पे जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। अगर किसी चीज़ की आप पोस्टिंग मान के चलो कि एसेट्स टेकन ओवर आप पार्टनर्स कैपिटल के डीआर में करते थे, अब वो पोस्टिंग आपको कहाँ करनी पड़ेगी? करंट अकाउंट के डीआर में। सिर्फ अकाउंट चेंज होगा, डीआर सीआर साइड चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट क्लोज करना है। करंट अकाउंट क्लोज करने के बाद उसका बैलेंस कैपिटल में, फिर कैपिटल का बैलेंस क्लोज करके पार्टनर्स कैश पब्लिक बैंक में ट्रांसफर करेंगे। इससे रिलेटेड अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे क्लोज करते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकल सेगमेंट में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के इस प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले। इलस्ट्रेशन फर्स्ट मतलब ये वो इलस्ट्रेशन है जहाँ पे वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंसी के केस के सिचुएशन सबसे चालू हो रहे हैं। सो स्टेप बाय स्टेप अब हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हेडिंग भी लिखा है व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब जो 3 पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में, उन 3 पार्टनर्स में से एक कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट निकलता है। क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है, तो मतलब करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिक्स कैपिटल मेथड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब करंट अकाउंट का प्रॉब्लम आता है तो 2 चीज़ आपको कम से कम याद रखनी है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट तो आप प्रिपेयर करोगे, उसके बाद कभी भी करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है? करंट। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल के बाद कैश बैंक। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर क्लोज करते समय सबसे पहले आपको मेघा का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। किसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा? मेघा का। उसके बाद बाकी की प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। जैसे जैसे प्रॉब्लम करते जाएंगे वैसे वैसे आप भी समझते जाओगे। ओके, सबसे पहले बेसिक पोस्टिंग हम कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक पोस्टिंग में कैश बैलेंस का बैलेंस लिख देंगे। सबसे पहला कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना है, यहाँ पे लिख देंगे 2 बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 16,000।
करेक्ट। हाँ, उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स के ओवरऑल एक ही फिगर दिया है तो एज इट इज लिख देंगे हम 2 सन्ड्री एसेट्स $1,28,000। उसके बाद मेघा जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है, करंट अकाउंट का बैलेंस। तो करंट अकाउंट का बैलेंस अगर एसेट साइड में आए तो डीआर में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बैलेंस बीडी। मेगा के कैपिटल करंट के अकाउंट में लिख देंगे डीआर साइड में 26,000। करेक्ट। ओके, अब चलते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होती है, सो इसके पोस्टिंग आपको थोड़े से ध्यान से पोस्टिंग करना है, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, तो एज इट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में बाय बैलेंस बीडी। विद्या का दिया है 50,000, विद्या का 50,000, शर्मिला का दिया है 40,000 एंड मेगा का दिया है 30,000। करेक्ट। हाँ, उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, यहाँ पे लिख देंगे हम बाय बैलेंस बीडी। विद्या का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है 6,000 और शर्मिला का बैलेंस दिया है 6,000। क्लोज। करेक्ट। ओके, उसके बाद 2 आउटसाइड लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री लायबिलिटीज creditors bills payables। $28,000 $10,000। आप इसकी अमाउंट डायरेक्ट आउटर में भी लिख सकते हो जब आप कंफ्यूज होते हो कि इसमें से इनर कौन सी है आउटर कौन सी है, ठीक है। व्हेनेवर यू गेट कंफ्यूज अबाउट इनसाइडर लायबिलिटी आउटसाइडर लायबिलिटी, आपको सीधा सीधा सारे लायबिलिटी के अमाउंट आउटर में लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में सिर्फ 2 है और मुझको पता है दोनों के दोनों आउटसाइडर है, तो मैं इनर में टोटल करके बाहर लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे सारे के सारे बेसिक्स पोस्टिंग्स हो गए, तो ऑलमोस्ट अब बैलेंस शीट के पोस्टिंग हो गए। अब आपको क्या काम करना है, स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट्स क्लोज करना है, ठीक है। उससे पहले एक नियम, एक रूल याद रखिए कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में ऑलमोस्ट 90% पोस्टिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाते हैं। जैसे कि अगर कोई एसेट्स टेकन ओवर हुआ तो पहले आप कैपिटल अकाउंट्स डेबिटेड करते थे, लेकिन जब करंट अकाउंट का प्रॉब्लम आता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिटेड होगा। एसेट्स टेकन हुआ तो करंट अकाउंट, लायबिलिटीज टेकन हुआ तो करंट अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस करंट अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस करंट अकाउंट में जाएगा। जो सब पोस्टिंग आप पहले पार्टनर्स कैपिटल में करते थे वो सारे के सारे पोस्टिंग आप कहाँ पे जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएगी। उसके बाद करंट अकाउंट क्लोज करके करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड देन कैपिटल का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में। तब आप सोच रहे होंगे सर कैपिटल अकाउंट में कौन से पोस्टिंग जाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट्स में 3 पोस्टिंग जाते हैं। कितने पोस्टिंग जाते हैं, 3 या 2 जाते हैं, उसमें से बेसिक 2 है। फर्स्ट पोस्टिंग है पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, करेक्ट, ये बैलेंस बीडी 3 पहला होता है। उसके बाद जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होता है उस इंसॉल्वेंट पार्टनर से जो हम रिकवर्ड करते हैं, जैसे कि इस प्रॉब्लम में देखिए हमने इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन है, मेगा, और मेगा से प्राइवेट स्टेट से कितना रुपीस कलेक्ट किया है 2000, तो उस 2000 की पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, कैपिटल में। एंड समटाइम्स मैक्सिमम टाइम्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है करंट अकाउंट क्लोज करने के बाद वो कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज एट 80% बुक वैल्यू। अब हम यहाँ पे एसेट रियलाइज कर रहे हैं, तो एसेट रियलाइज की जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। हाँ, कितने में बेच दिया आपने सन्ड्री एसेट्स, 1,28,000 के ऊपर, 1,28,000 के ऊपर 80% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब 20% कम में बेच दिया। अब 1,28,000 के ऊपर 28,000 कितना, 20% कितना ले लेगा, 25,600। अब 1,28,000 में से 25,600 माइनस कर दो
तो कितना आएगा 1,02,400 रुपये, मतलब टोटल आपने कितने में एसेट्स बेच दिया 1,02,400। बस 20% उसमें से माइनस कर दो, 80% अमाउंट निकलेगी। नेक्स्ट पोस्टिंग इसकी होगी कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स के डीआर में, यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,400, 1,24,100। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला आपको, देखिए अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ थी जो कि आपने कंपलसरी पेड किया, तो मतलब बिजनेस के लिए क्या हुआ एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन के कौन से साइड में जाएगा डीआर में, और बिजनेस में से क्या चला गया कैश, तो कैश पब्लिक बैंक के कौन से साइड में जाएगा सीआर में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड कितना 8,000। नेक्स्ट पोस्टिंग कैश पब्लिक बैंक अकाउंट के सीआर में बाय रियलाइजेशन 8,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। बस इतना ही पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 6,000, सेम पोस्टिंग होगी टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना पेड किया हमने 6,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6,000। नेक्स्ट पोस्टिंग कैश बैंक अकाउंट के सीआर में रियलाइजेशन अकाउंट्स 6,000। ओके, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, सैंडरी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वेयर पेड ऑफ 34,000, 38,000 की टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज थी, कितने में पेड कर दिया हमने 34,000 में। सेम एडजस्टमेंट होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड कितना दिया 34,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स 34,000। गॉट इट, ओके। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। अब तक जो एडजस्टमेंट थे वो एकदम चिल्लर एडजस्टमेंट्स थे, क्योंकि तीनों एक्सपेंसेस पेड किया, तीनों की पोस्टिंग कैश बैंक के सीआर में की, और कुछ बैलेंसेस और एक एसेट रियलाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो सब स्टूडेंट्स कर लेते हैं ऑलमोस्ट। साल में 1-2 बार क्लास करने वाले को भी समझा दो तो इतना तक कर सकता है। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 5 होने के बाद जो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्लोज होती है वो आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। वो एक बार समझ लिया तो डिसोल्यूशन का ये प्रॉब्लम आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो प्रॉब्लम में चेक कीजिए तो आपको क्लियर कट एडजस्टमेंट के लास्ट पार्ट में बोला है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेगा बिकम एन इंसॉल्वेंट एंड 2,000 वेयर रिकवर्ड फ्रॉम अवर प्राइवेट इस्टेट। मतलब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका नाम मेगा है और उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी में से बिजनेस ने कितना रुपए वसूल कर लिया 2,000। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी जो रिकवरी होती है उसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में होती है। लिख लीजिए कहीं तो भी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की रिकवरी की पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में होती है। ठीक है, बाकी सारे पोस्टिंग्स कहाँ पे होते हैं, एसेट्स टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, इवन जनरल रिजर्व, ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं करंट अकाउंट में। ठीक है, चलिए चलते हैं कि कौन सी केस में, जब पार्टनर्स प्रॉब्लम में फिक्स कैपिटल मेथड से होता है, जब प्रॉब्लम में पार्टनर्स का करंट बैलेंस दिया होता है। अगर पार्टनर्स का करंट बैलेंस नहीं दिया तो वो सारे पोस्टिंग कहाँ पे होगा कैपिटल में। अगर करंट बैलेंस दिया तो वो करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि 4,000 रुपया बिजनेस ने उसके ओन प्रॉपर्टी में से रिकवर कर लिए, सॉरी 2,000 रुपीज़, तो 2,000 बिजनेस में कैश आ गए, तो वो कहाँ चले जाएंगे कैश पब्लिक बैंक के डीआर में, और किसके अकाउंट में क्रेडिटेड हो गए मेगा कैपिटल अकाउंट के सीआर में वो क्रेडिटेड हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देते टू
मेगा कैपिटल अकाउंट्स और ब्रैकेट में लिख देंगे रिकवरी, मेगा कैपिटल अकाउंट रिकवरी। अगर आपने बेसिक लेक्चर मिस किए डिसोल्यूशन के तो बेसिक लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने ऑलरेडी हिंट दिया था कि कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के डीआर में रिकवरी फ्रॉम पार्टनर जाती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। उसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में बाय कैश ऑब्लिक बैंक 4,000 नहीं यार 2,000। ओके, क्लियर कट। यहाँ पे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स एकदम कंप्लीट हो गए। अब बस आपको क्या करना है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। अकाउंटिंग क्लोज करते समय जो प्रोसीजर है वो एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद और एक बार वीडियो देखते समय आप अकाउंट क्लोज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे और ओवरलुक करने के बाद रियलाइजेशन की डीआर साइड सबसे ज़्यादा दिख रही है, तो ठीक है। सो फर्स्ट हम डीआर साइड की टोटल कर लेते हैं। टोटल देखिए कितना है, सन्ड्री एसेट्स का 1,28,000, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड का 8,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 6,000, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड का 34,000। टोटल डीआर की टोटल कितना हुई 1,76,000। ये टोटल उनका एक्सपेंस है 1,76,000। अब 1,76,000 में से आपको सीआर साइड माइनस करनी है, माइनस 1,02,400 माइनस 38,000, 35,600। टोटल रियलाइजेशन के ऊपर क्या आ रहा है, लॉस। चल लिहून टाकू देता आपण आता, लॉस बाय रियलाइजेशन लॉस किती आले 35,600, कितना आ रहा 35,600। बस अब आपको क्या करना है, उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, विद्या शर्मिला मेघा, विद्या शर्मिला मेघा। पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो देखिए कितना दिया है 5:3:2, मतलब 35,000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा 3,560 इंटू 5, तो मेगा को जाएगा 17,800 रुपये। शर्मिला को जाएगा 10,680 एंड शर्मिला मेगा को जाएगा 7,120। अभी लॉस की पोस्टिंग मैंने कहा था आपको, कहाँ पे होगी लॉस की पोस्टिंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डीआर में होगी, ठीक है, क्योंकि आप करंट अकाउंट प्रिपेयर करो। अगर करंट अकाउंट नहीं होता प्रॉब्लम में तो लॉस कहाँ पे जाता, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। इस प्रॉब्लम में करंट अकाउंट है तो यहाँ पे पोस्टिंग होगी टू रियलाइजेशन लॉस, टू रियलाइजेशन लॉस, करेक्ट। रियलाइजेशन लॉस कितना है, स्टेप बाय स्टेप पार्टनर्स का लिख देंगे। विद्या का आया था 17,800 रुपये, शर्मिला का आया था 10,680 एंड मेगा का आया था 7,120। तो यहाँ तक आपने ऑलमोस्ट क्लोज कर लिया। अब आपको क्या करना है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप हम क्लोज करेंगे। पार्टनर्स का करंट अकाउंट, सॉरी मिस्टेक, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र कर दिया करंट में, तो अब कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, करंट, ठीक है। हाँ, करंट अकाउंट क्लोज करने का नियम देखिए, रूल देखिए, ये यहाँ पे उनका करंट अकाउंट का एक्सपेंसेस जाता है, करेक्ट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और यहाँ पे इनकम जाता है, इनकम एंड गेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट विथ मेगा। मेगा का करंट अकाउंट का एक्सपेंस देखिए कितना है 26,000 प्लस 7,120, तो टोटल उसका एक्सपेंस कितना है 33,120 और उसका करंट का इनकम ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है, करेक्ट। तो अब बिजनेस को ये एक्सपेंस होगा, मेगा के लिए एक्सपेंस है तो ये अमाउंट कहाँ पे जाएगी, मेगा के लिए एक्सपेंस है तो ये अमाउंट जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट क्लोज करके बिजनेस कहाँ ट्रांसफर करेगा, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू मेगा करंट अकाउंट सीआर। करंट अकाउंट सीआर में यहाँ पे लिख देंगे हम बाय मेगा
कैपिटल, मेगा कैपिटल अकाउंट बैलेंस CD है ये, करेक्ट। हाँ, तो DR में से CR के 0 रुपीज़ माइनस कर दिए तो कितना आएगा बैलेंस CD? 33,120। अब इसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी? मेगा करंट अकाउंट के DR में, क्योंकि एक्सपेंस है उसके लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे मेगा कैपिटल अकाउंट के DR में जाएगी इसकी पोस्टिंग 2 मेगा करंट अकाउंट, या पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख के सारे पार्टनर्स का लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मेगा के लिए एक्सपेंस है 33,120। इसकी जर्नल एंट्री होगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल इसकी जर्नल एंट्री होगी। जर्नल एंट्री क्या होगी? मेगा कैपिटल अकाउंट्स DR टू मेगा करंट अकाउंट CR बीइंग करंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग करंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और 2 पार्टनर्स का बचा हुआ है, वो एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। पहले एक दिन कंफ्यूज होगा, जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए शर्मिला का कौन सा साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा है। शर्मिला का एक्सपेंस कितना है? 10,680 रुपये, और इनकम कितना है करंट का? 6,000, 10,680 रुपये, करेक्ट। तो उसके लिए एक्चुअल एक्सपेंस कितना है? 10,680 में से 10,680 में से 6,000 आप माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 4,680। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे मेगा लिखा, यहाँ पे लिख देंगे शर्मिला करंट अकाउंट, या पार्टनर्स करंट अकाउंट भी लिख दिया और तीनों का बैलेंस एक ही इसमें लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। कितना आएगा इसका? 4,680, 4,680। अब उसके बाद देखिए विद्या का कितना था? DR साइड 17,800 उसका DR की टोटल थी, एक्सपेंस था। CR में बस 6,000 है, ठीक है, 17,800। अब DR के उसमें से 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे पार्टनर्स लिख देता हूँ मैं ताकि ये ना हो। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस CD, क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पे भी पार्टनर्स लिख देंगे तो मतलब सारे पार्टनर्स का एक जगह लिख सकते हो। पार्टनर्स करंट 17,800 में से 6,000 माइनस कर दो, 17,800 माइनस 6,000 कितना बचेगा? 11,800। हमने क्या किया है? पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्लोज किया है, तीनों पार्टनर्स का एक्सपेंस ज़्यादा था, उसमें से इनकम माइनस कर दिया, तो एक्चुअल में बिजनेस को कितना देना बाकी है? 11,800, 4,680, 33,120। और ये तीनों अमाउंट उन 3 पार्टनर्स के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो करंट अकाउंट का एक्सपेंस कहाँ पे डेबिटेड होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिटेड होगा, क्योंकि उन पार्टनर के लिए एक्सपेंस बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो उनके कैपिटल में से उनका करंट का एक्सपेंस बिजनेस क्या कर लेगा? माइनस कर लेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11,800 रुपये, करेक्ट। तो तीनों ही पार्टनर का एक्सपेंस आपने ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो ट्रांसफ़र करा है इसकी आप एक एंट्री कर सकते हो या फिर तीनों की सेपरेट एंट्री कर सकते हो। अगर आपने कंबाइन एंट्री की तो कंबाइन एंट्री क्या होगी? देखिए, विद्या कैपिटल अकाउंट DR, शर्मिला कैपिटल अकाउंट DR, मेगा कैपिटल अकाउंट DR टू विद्या कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट CR, शर्मिला करंट अकाउंट CR, मेगा करंट अकाउंट CR, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनिए, इस एंट्री का नरेशन क्या होता है? बीइंग करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और बीइंग करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब बस आपको क्या करना है कि सबसे पहले और एक चीज़ आपको फॉलो करनी है, वो है मेगा की, ठीक है। जितना भी मेगा का एक्सपेंस है, जितना भी मेगा ने बिजनेस का लॉस किया है, वो लॉस बियर करना पड़ेगा विद्या एंड शर्मिला को, करेक्ट। हाँ, तो देखिए सबसे पहले मेगा ने बिजनेस में से उसका एक्सपेंस कितना था? 33,120, करेक्ट, 33,120 उसका एक्सपेंस था। वर्किंग नोट का पेज भी है मेरे पास वर्किंग नोट्स के लिए। 33,120 ये उसका एक्सपेंस था। उसका इनकम कितना था? 32,000,
करेक्ट। 30,000 उसका कैपिटल था, 2,000 हमने उसका रिकवर कर लिया था। वो बिजनेस का कितना देना बाकी थी? 33,120 रुपये। और उसके पास बिजनेस के अकाउंट में कितने थे? 32,000 माइनस 32,000, करेक्ट। तो मतलब उसने बिजनेस का कितना रुपए का नुकसान किया? उसने बिजनेस का कितना रुपए नुकसान किया? 1120, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्किंग नोट पे आइए, हाँ, और यहाँ पे लिख दीजिए इंसॉल्वेंसी ऑफ मेगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ मेगा कितने का नुकसान किया है उसने? 1120 रुपये का उसने नुकसान किया, ठीक है। उनका रेशो कितना था? 5:3:2, मतलब ये विद्या, शर्मिला एंड मेगा, उसमें से मेगा खुद इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब ये रेशो चला गया। रिमेनिंग रेशो कितना है? 5:3। तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दैट इंसॉल्वेंसी अमाउंट। तो इस 1120 जो बिजनेस का लॉस हो रहा है, इसके लिए अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? विद्या एंड शर्मिला। तो विद्या कितने शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 5 शेयर के लिए। और शर्मिला कितने शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 3 शेयर्स के लिए। तो 1120 को 1120 को आपको 5:3 से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपका आंसर आएगा 700 रुपये बियर करना पड़ेगा विद्या को, मतलब 700 रुपये विद्या को देना पड़ेगा, एंड 420 रुपीज़ देना पड़ेगा शर्मिला को। शर्मिला को कितना रुपये देना पड़ेगा? 420 रुपये। अब ये जो अमाउंट है इन दो पार्टनर्स से बिजनेस वसूल करेगा, तो बिजनेस इनसे कैश मांगेगा नहीं। जब कभी भी पार्टनर्स बिजनेस को अमाउंट देना बाकी होता है, तो सिंपली बिजनेस क्या करता है? उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देता है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए, विद्या के लिए एक्सपेंस है, तो विद्या का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिटेड, विद्या कैपिटल। शर्मिला के लिए एक्सपेंस है, तो क्या कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा? शर्मिला कैपिटल, शर्मिला कैपिटल। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होगा? मेगा का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? मेगा कैपिटल। मैंने ऑलरेडी वीडियो के ओरल सेगमेंट में आपको बताया था, जब कभी भी इंसॉल्वेंट पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो एंट्री क्या होगी? विद्या एंड शर्मिला, ये कौन से पार्टनर्स है? सॉल्वेंट पार्टनर्स है। तो एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स DR, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स DR, टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन कौन है? विद्या एंड शर्मिला। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कौन है? मेगा, तो मेगा कैपिटल अकाउंट CR। तो अभी आपको यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है टू मेगा कैपिटल। मेगा कैपिटल लिख के कितना रुपए डेबिटेड करना है आपको? 700 रुपये विद्या के अकाउंट में और 420 रुपये शर्मिला के अकाउंट में। और यहाँ पे आपको लिखना है बाय विद्या एंड बाय मेगा, सॉरी मेगा नहीं, बाय शर्मिला। विद्या एंड शर्मिला कितने रुपए डेबिटेड करना है आपको? 700 रुपये क्रेडिटेड करना है आपको, 700 रुपये एंड 420 रुपये। तो यहाँ पे ये अकाउंट हो गया क्लोज। यहाँ पे अकाउंट क्या हो गया? ये क्लोज हो गया, ख़त्म। अब आपको क्या करना है? जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे विद्या एंड शर्मिला, सॉल्वेंट पार्टनर्स, उनका फाइनल पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि आपने अब तक करते आए थे। इस प्रॉब्लम में 2 चीज़ नहीं है। सबसे पहले ये है कि करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जो मेगा की इंसॉल्वेंसी थी मेगा की, तो वो आपने कैलकुलेट कर दिया, मेगा की इंसॉल्वेंसी कितना थी क्या नहीं, ठीक है। तो अब देखिए शर्मिला का इनकम कितना है? 40,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 40,000, और यहाँ पे भी लिख देंगे 40,000। यहाँ पे लिख देंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। 40,000 में से ये 2 अमाउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। 40,000 माइनस 4680 माइनस 420, कितना फाइनल पेमेंट आएगी? 34,900। 34,900। तो इसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे होगी? कैश बैंक अकाउंट के CR में, बाय शर्मिला कैपिटल अकाउंट्स 34,900। उसके बाद विद्या का क्लोज करते हैं 50,000 CR में,
और 50,000 डीआर में, और उसके 50,000 में से उसका एक्सपेंस माइनस करते हैं 50,000 माइनस 11,800 700, तो कितना बचेगा 37,500 37,500। नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में बाय शर्मिला विद्या कैपिटल अकाउंट 37,500। तो ऑलमोस्ट जो भी बुक्स में कहा था वो सारे के सारे हमने पेड कर दिया। अब बस आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कैश पब्लिक बैंक अकाउंट क्लोज करना है और इसका बैलेंस कितना आता है वो चेक करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम कर लेंगे। कैश बैंक अकाउंट में देखिए डीआर साइड आती है, सबसे पहले बैलेंस बीडी 16,000, उसके बाद 1,02,400 रुपये, और उसके बाद आखिर में 2,000। तो टोटल डीआर साइड कितना आ रही है कैश अकाउंट्स की 1,20,400 1,20,400। अब सीआर साइड चेक करते हैं। सीआर साइड में सबसे आपने पहले लिखा आपने 8,000, उसके बाद 6,000, उसके बाद 34,000, उसके बाद 34,900 एंड 37,500। गॉट इट, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम क्लियर हो गया 1,20,400। ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ जाएगा आपको जब आप फर्स्ट टाइम करोगे, लेकिन जैसे जैसे आपको इस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होते जाएगी वैसे वैसे आपको ये प्रॉब्लम इजी लगने लगेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पूरा का पूरा ओवरलुक एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सको इसकी। ठीक है, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। आप दिखेगा शायद पूरा प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारा का सारा प्रॉब्लम कर लिया। अब आपको क्या करना है कि इसमें कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं मैं फाइंड आउट करके बताऊंगा, और आपको बस इतना काम करना है कि जर्नल एंट्रीज कर देने हैं। ठीक है, कर दीजिए, एक्स्ट्रा वर्क कीजिए, एक्स्ट्रा वर्क करोगे तभी आगे बढ़ोगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स की। ठीक है, सेकंड एंट्री होगी सन्ड्री लायबिलिटीज़, थर्ड एंट्री होगी एसेट रियलाइज्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये तीनों की सेपरेट एंट्री करने, क्योंकि एडजस्टमेंट में तीनों से रिलेटेड सेपरेट इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद एंट्री होगी जनरल रिजर्व वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो रिकवरी की एंट्री होगी, जहाँ पे देखिए आपने एंट्री नंबर 7 रिकवरी की एंट्री क्या होगी कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स डीआर टू मेगा कैपिटल अकाउंट सीआर, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स डीआर टू मेगा कैपिटल अकाउंट सीआर 2000 being 2000 recovered from the private estate of मेगा और प्राइवेट estate of इंसॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, उसके बाद एंट्री नंबर 8 होगी रियलाइजेशन लॉस की। रियलाइजेशन लॉस की एंट्री क्या होगी विद्या शर्मिला मेगा करंट अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर, एंट्री नंबर 8 हो गई। करेक्ट, उसके बाद आपने पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्लोज कर लिया। अगर आप चाहे तो इसके एक सेपरेट एंट्री कर सकते हो या 3 सेपरेट एंट्री कर सकते हो। ठीक है, एक तो कंबाइन करोगे एक एंट्री, नहीं तो 3 एंट्री करोगे। अब ध्यान से सुनना कि अगर आप एक एंट्री करना चाहते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है और एक बार बताऊंगा मैं। विद्या कैपिटल अकाउंट्स डीआर, शर्मिला कैपिटल अकाउंट्स डीआर, मेगा कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू विद्या करंट अकाउंट सीआर, शर्मिला करंट अकाउंट सीआर, मेगा करंट अकाउंट सीआर। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा बीइंग करंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग करंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री जो है ये हम कंबाइन करेंगे। मैं भी आपको एडवाइस दूंगा कि एक एंट्री कंबाइन करिए। ठीक है, जैसे आपको लगे, अगर आप चाहते हो सेपरेट करना तो सेपरेट कीजिए, कंबाइन करना तो कंबाइन कीजिए। ठीक है, सारे के सारे पार्टनर्स का डीआर साइड ज़्यादा आ रहा है इसलिए कंबाइन कीजिए। अगर समटाइम्स किसी पार्टनर का शेयर साइड ज़्यादा आता है तो डीआर साइड वाले ज़्यादा की अलग कीजिए और शेयर साइड ज़्यादा वाले की अलग कीजिए। डेबिट बैलेंस का अलग, क्रेडिट बैलेंस का अलग। तो मैं यहाँ पे एंट्री नंबर 9 लिखता हूँ, तो आपको कंबाइन करनी है। ठीक है, उसके बाद डेफिशिएंसी इंसॉल्वेंसी ऑफ मेगा। मेगा ने बिजनेस के कितने रुपए इंसॉल्वेंट किए थे 1120 रुपये। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी विद्या एंड शर्मिला की। तो उसने विद्या ने कितना बियर किया 700 और शर्मिला ने कितना बियर किया 420। तो एंट्री क्या होगी विद्या कैपिटल अकाउंट डीआर, शर्मिला कैपिटल अकाउंट डीआर टू मेगा कैपिटल अकाउंट सीआर। तो ये हो गई एंट्री नंबर 10। ठीक है, उसके बाद
फाइनल सेटलमेंट्स की एंट्री। फाइनल सेटलमेंट्स की एंट्री किन दोनों के बीच में होगी? सिर्फ विद्या एंड शर्मिला की, जो कि आपको सेपरेट करनी है एंट्री नंबर 11 और एंट्री नंबर 12। करेक्ट। तो 12 एंट्रीज होते हैं, ऑलमोस्ट 12 के 12 एंट्रीज मैंने बता दिए। 11वीं एंट्री क्या होगी? विद्या कैपिटल अकाउंट DR टू कैश बैंक अकाउंट CR बीइंग फाइनल सेटलमेंट पेड ऑफ विद्या। शर्मिला की एंट्री होगी शर्मिला कैपिटल अकाउंट DR टू कैश बैंक अकाउंट CR बीइंग फाइनल सेटलमेंट ऑफ शर्मिला पेड। सो दैट्स इट, इतना ही था आज के इस वीडियो में। आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि टोटल ऑफ जर्नल कितना आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इस वीडियो के समझने के लिए, ये प्रॉब्लम समझने के लिए आपसे बस यही एक्सपेक्टेड है कि आप प्रैक्टिकल सेगमेंट 2 बार देखिए, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछिए। इससे रिलेटेड और हम 2-3 प्रॉब्लम्स आने वाले, जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब एक्स्ट्रा 1-2 दिन देकर इस टॉपिक से रिलेटेड, वन पार्टनर इंश्योरेंस से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।